जो स्थानांतरण नीति है 6 जून को जारी हुई और आज 30 तारीख हो गई। 24 दिनों में स्थानांतरण नहीं कर पाए ये लोग, और जो भी है वो संतुष्ट नहीं है। हमारा कर्मचारी आज परेशान है। आज जो पटल परिवर्तन हो रहे हैं नियमानुसार नहीं हो रहे हैं। हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले या मुख्यालय स्थल पे पटल परिवर्तन वाले, उन्होंने मनमाने तरीके से अपने निर्देश जारी करके और आज वो छुट्टी पे चले गए हैं। इससे हम लोगों का पूरा 1 साल बर्बाद होगा। अगला कर्म लगातार हठधर्मिता कर रहे हैं और लोगों को परेशान करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपको उस वर्ग में तैनाती नहीं दी जाएगी। ये कहीं भी पटल परिवर्तन में नहीं लिखा हुआ है, तो हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। कहा गया है कि आप सहायक अभियंता वर्ग में पोस्ट नहीं हो सकते, इसको छोड़ के ऑप्ट करिए। तो ये कुछ लोग 14 साल से वहाँ कार्य कर रहे हैं। 1 महीने का आदमी वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन 14 साल का आदमी कहाँ काम कर रहा है। मेरा इतना ही खाली एक सुझाव है कि जो भी हो सबके ऊपर मानक एक होना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेपी पांडे तुम संघर्ष करो। यूपी लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने स्थानांतरण नीति में गड़बड़ी के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से धरने की शुरुआत की है। इसी क्रम में आज पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में पूरे यूपी से कर्मचारी एकत्र हुए हैं। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि लंबे समय से स्थानांतरण नीति जैसी की तैसी चली आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में लापरवाह अधिकारियों के कारण स्थानांतरण नीति से कर्मचारियों को कई प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। कर्मचारियों ने कई बार अधिकारियों से स्थानांतरण नीति की समस्या का समाधान करने को लेकर बात की, हालांकि अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंगी। उन्होंने कहा, वर्तमान में कर्मचारी स्थानांतरण नीति पर अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ धरना करने को मजबूर हैं। कर्मचारियों की बस इतनी सी मांग है कि लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और स्थानांतरण नीति में वापस सुधार किया जाए। इसके साथ उन्होंने कहा, कर्मचारियों को उम्मीद है कि सीएम योगी आदित्यनाथ तक जब तक उनकी बात पहुंचेगी तो लापरवाह अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अटल टीवी से बातचीत के दौरान कर्मचारी नेताओं ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। यूपी लोनवी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के कर्मचारी मैं अपने पीछे आपको दिखाता हूं कि आज पीडब्ल्यूडी विभाग में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ। स्थानांतरण नीति में गड़बड़ी, उसके साथ ही तमाम तरह की जो समस्याएं थी, ये चाह रहे थे कि इसका समाधान हो जाए। शांतिपूर्ण ढंग से पिछले कई दिनों से लगातार धरना कर रहे थे। हम बात करेंगे सर, शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग पिछले कई दिनों से धरना कर रहे हैं, आज नारेबाजी कर रहे हैं लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ। क्या क्या कमियाँ हैं, क्या आप लोग की मांगे हैं? बहुत बड़ी कमियां हैं और कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण परिवार के जितना भी कर्मचारी आज ये स्थानांतरण सत्र को लेकर के बहुत परेशान है। हठधर्मिता की हद हो गई। मुख्य अभियंता मुख्यालय 2 द्वारा आज यही गलत नीतियों के कारण अवकाश पर है, जबकि हमारा कर्मचारी आज परेशान है। आज जो पटल परिवर्तन हो रहे हैं नियमानुसार नहीं हो रहे हैं। जो शासन की स्थानांतरण नीति है उसके तहत नहीं किए गए, जबकि अपने चहेते कर्मचारियों को और नियम विरुद्ध ढंग से जो पटल परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की अनियमितता न बरती जाए, जो भी कार्य किए जाए वो नियमानुसार किए जाएं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारा ये 5वां 6वां दिन सारे क्षेत्रीय कार्यालयों में धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारे कुछ कर्मचारियों को हठधर्मिता के कारण, जैसे कानपुर क्षेत्र में भी जो है सस्पेंड किए गए। सिर्फ इन्हीं नीतियों के कारण इसका विरोध करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। आज जो कर्मचारियों की दशा है वो बहुत ही निंदनीय दृष्टि से अधिकारी लोग देख रहे हैं। हमारा यही विरोध है कि नियमानुसार स्थानांतरण नीति का पालन हो, इसी के उसमें हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, पिछले कई दिनों से लगातार आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना कर रहे थे, आज एकत्र हुए हैं, पूरे यूपी से आप लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। आप लोग का कहना है कि अधिकारियों की वजह से नीतियों में जो गड़बड़ी है उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। कितना सही मानते हैं इसमें? क्या लग रहा है आपको कि कहाँ कमी रह गई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में एक स्थानांतरण नीति लागू करी है और उसका हम सभी लोग समर्थन करते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थानांतरण नीति हम लोगों की लागू करी, पर हम लोग ये लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ने अनुरोध भी किया अपने प्रमुख अभियंता के माध्यम से कि जो हमारे क्षेत्रीय मुख्य अभियंता हैं और हमारे मुख्य अभियंता मुख्यालय 2, ये स्थानांतरण नीतियों से इतर जाके इन्होंने अपने मनमाने पैराग्राफ बना के कुछ अपने कोरम बना के इन्होंने स्थानांतरण कराए और प्रदेश में हुए जिनका हम लोगों ने विरोध किया। जब हमारे प्रमुख अभियंता महोदय को ये बात पता चली तो उन्होंने सारे मुख्य अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश किए कि स्थानांतरण नीति के अनुपालन में ही आप स्थानांतरण करेंगे। पर मुख्य अभियंता मुख्यालय 2 और प्रदेश में कार्यरत
कुछ ऐसे मुख्य अभियंता जैसे मेरठ क्षेत्र के मुख्य अभियंता हैं वह ज़बरदस्ती अपनी मतलब कर रहे हैं, गोरखपुर वाले अपने मन से कर रहे हैं। इसी प्रकार और की सूचना भी हम लोगों ने दी। मुख्य अभियंता मुख्यालय तो जिनकी सेवानिवृत्ति आज है और कोरम में आए हुए, नियम से आए हुए जो भी हमारे लोग हैं जिनके पात्र हैं स्थानांतरण में निजी हित में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले या मुख्यालय स्थल पर पटल परिवर्तन वाले, उन्होंने मनमाने तरीके से अपने निर्देश जारी करके और आज वो छुट्टी पर चले गए हैं। इससे हम लोगों का पूरा 1 साल बर्बाद होगा। अगला कर्मचारी तड़प तड़प के रह जाएगा। कोविड काल में कई घरों में जिसमें महिलाएं जो आज विडो हैं हमारे यहाँ काम कर रही हैं, वो 200, 400 किलोमीटर यात्रा करके जा रही हैं, पर असंवेदनशील विभाग के ऐसे मुख्य अभियंता मुख्यालय 2 और उनके साथी लगातार हठधर्मिता कर रहे हैं और लोगों को परेशान करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कानपुर क्षेत्र श्रीराज जी और उनके साथी अधीक्षण अभियंता हैं कन्हैया झा जी, वो ज़बरदस्ती हमारे संघ भवन को अवैध घोषित कर रहे हैं क्योंकि हमने उनके गलत कामों का विरोध किया वहाँ पर। और इसके अलावा वह वहाँ पर हमारे कर्मचारी जो साथी हैं उनमें 1-2 कर्मचारियों को ज़बरदस्ती उन्होंने गलत तरीके से नीति। वर्तमान में आला अधिकारियों का क्या कहना है? पूरे यूपी से आज आप लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं, 4 से 5 दिन लगातार हो रहा है, आप लोग चाह रहे हैं सिर्फ आपकी समस्या का समाधान हो जाए। वर्तमान में आला अधिकारियों का क्या रवैया है, क्या आश्वासन कोई मिला? देखिए, हम सुबह अभी गए थे, प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात नहीं हो पाई, वो अपनी मीटिंग में व्यस्त थे। हमने अपना पत्र उनको दिया हुआ है। हमने अपना पत्र माननीय मंत्री जी के OSD जी को भी दिया है, जिन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 29 तारीख तक सारे स्थानांतरण कर दिए जाएं, पर कई अधिकारियों ने अभी तक नहीं किए। हमारे प्रमुख अभियंता ने भी हमें आश्वासन दिया था कि कहीं गलत होगा तो बताइए। तो अभी हम लोग उनका वेट कर रहे हैं कि अभी वो आ जाएं, तो हम उनको आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आवें और हम लोग की बात सुने और तत्काल उस पर कोई कार्रवाई करें। सर, एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में जो स्थानांतरण नीति में गड़बड़ी आप लोगों ने बताई, इसके साथ ही कर्मचारियों को और इससे क्या क्या समस्याएं आती हैं मुख्य रूप से? हमारे यहाँ मुख्यालय पे पटल परिवर्तन जो इस बार हुआ है, पिछली बार 2022 में जो शासनादेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया कि मुख्यालय के बाबुओं का पटल बदला जाएगा, तो उसके तहत लगभग 150 पटल बदले गए। अभी बीच में 6 महीने पूर्व ही जस्ट उनका उसी वर्ग में प्रमोशन हुआ, वहाँ पे वो पद खाली है उन्हीं का, परंतु उनकी चॉइस ना लेकर उनको अन्य वर्गों में ये कहा जा रहा है कि आपको उस वर्ग में तैनाती नहीं दी जाएगी। ये कहीं भी पटल परिवर्तन में नहीं लिखा हुआ है, तो हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अभी वो प्रक्रियाधीन चल रहा है। हमारा ये मानना है उसके पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। जांच के बाद, क्योंकि 2022 में जीओ जारी हुआ है, वही 2023 में लागू है और जो मुझे उम्मीद है आगे भी 24, 25, 26 तक ये चलेगा। तो मेरा ये मानना है एक मानकीकरण निर्धारित होना चाहिए कि हमारे जितने भी, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे सोर्स अप्रोच वाले हैं, उनको आप सेक्शन में रख रहे हो, 14-14, 20-20 साल काम करेंगे। हमारा बाबू 6 महीने वाला जो है उसको आप कहते हो नए सेक्शन में जाओ। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ का विरोध क्या, एक हम अपना सुझाव दे रहे हैं। ये कमी आई कैसे? ये कमी अब इसको ये इस तरह से देखा जा सकता है, जो सलाह दे रहे हैं या जो ऐसे लोग की मतलब सही चीज़ बता नहीं पा रहे हैं। सेवा विवरण में मैं स्वयं 1 महीना 5 दिन सहायक अभियंता वर्ग में रहा हूँ। मैं अभी इनकम्बेंसी देख सकते हो आप, उसमें लिखा गया है कि आप सहायक अभियंता वर्ग में पोस्ट नहीं हो सकते, इसको छोड़ के ऑप्ट करिए। तो ये कुछ लोग 14-14 साल से वहाँ कार्य कर रहे हैं। 1 महीने का आदमी वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन 14 साल का आदमी कहाँ काम कर रहा है। मेरा इतना ही खाली एक सुझाव है कि जो भी हो सबके ऊपर मानक एक होना चाहिए। हम सब साथ में हैं, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई जाति धर्म किसी विशेष को लाभ नहीं होना चाहिए, सब समग्रता से काम करें। मेरा केवल इतना ही है। और जो हमारे आप महामंत्री खंडी हैं साथ में, इनके यहाँ कानपुर की एक घटना जैसे बता रहे हैं, तो जो भी नियमानुसार है, आप पटल परिवर्तन में ये व्यवस्था की गई थी, उसमें लिखा है माननीय मंत्री जी से विचार विमर्श कर। विचार विमर्श का मतलब आप क्या निकालते हैं? आप बात करेंगे, उसको अप्रूवल देंगे, उसको जारी कर देंगे। अभी क्या हो रहा है, जो जानकारी में आया है कि शायद खंडी का शासन चला गया है और हमारे प्रस्ताव में भी ऐसा, चीफ साहब आज शायद छुट्टी पे चले गए हैं, कोई उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन शायद हमारी भी तैयारी है कि वो शासन को रिफ़र करने की तैयारी। तो मेरा ये मानना है उसको मुख्यालय पे पहली चीज़ जारी किया जाए। नियुक्ता अधिकारी मुख्यालय 2 हैं, परिकल्प नियोजन हमारी NC सर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत ही मेहनती हैं, परंतु इतनी व्यस्तता है, परिकल्प नियोजन अभी रेगुलर हमारे पास आ नहीं पाए हैं। ये भी एक लैक है। अभी वो DPC करा रहा है, वो काउंसलिंग चल रही है JEE की करीब 200 लोगों की, बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अब इसको ये ध्यान देना है कि उस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। पटल पे यदि पिछले साल आपस में इंटरचेंज हुआ है, वही चीज़ यहाँ लागू की जाए। यदि इस बार आप नया कुछ कर रहे हैं तो पीछे वालों को संशोधन किया जाए। हमारा इतना क्या माना जाए, अगर आला अधिकारियों की ओर से या फिर विभाग की तरफ से अगर आप लोग को कोई आश्वासन मिल जाता है तो क्या बात बनेगी, या फिर आप लोग चाह रहे हैं कि समस्या का समाधान तत्काल किया जाए? देखिए, अगर आश्वासन मिल गया हो तो समस्या का समाधान हो गया होता अब तक।
आश्वासन हम लोग को, जो जैसा संगठन हड़ताल पे आना है, हमारा कोई शौक़ नहीं है, हमारा कोई शौक़ नहीं, हमारी मजबूरी है। जब हमारे ऊपर शोषण होगा, अत्याचार होगा, मैंने बताया आपको कि जो स्थानांतरण नीति है 6 जून को जारी हुई और आज 30 तारीख हो गई, 24 दिनों में स्थानांतरण नहीं कर पाए ये लोग, और जो भी है वो संतुष्ट नहीं है। भाई अगर हमारा किसी का पक्षपात नहीं है, 10% जो पॉलिसी है उसके तहत स्थानांतरण कर दिए जाएँ। और भी हमारी कुछ मांगे हैं। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। कानपुर नगर क्षेत्र का मामला है, वहाँ अधीक्षण अभियंता कन्हैया झा द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है कर्मचारियों का, संघ भवन पर उन्होंने हमला कर दिया, संघ भवन पर कब्जा करवा रहे हैं। हमारे एक जिलाध्यक्ष को वहाँ पे इन्होंने निलंबित कर दिया है। सारी बातें कल हमारी प्रमुख अभियंता महोदय से बात हुई थी एक बार, तो हम लोगों ने कहा इस पर एक पुख्ता आप जानकारी दीजिए क्या, तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है देख रहे हैं, तो करेंगे। और उन्होंने स्थानांतरण नीति पे कहा कि नहीं, मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं सब सही करा दूंगा, लेकिन आज 30 तारीख हो गई, अंतिम दिन है सत्र का। स्थानांतरण नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। हम लोग अपने आंदोलित हैं सब लोग इसी तरह, और पूरा ये निर्माण भवन पूरा प्रदेश भर का कर्मचारी इससे पीड़ित है। जिन मंडलों ने स्थानांतरण किए भी हैं वो गड़बड़ कर दिए हैं। उसमें जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री को राहत है, उसको भी कर दिया है। निजी हित के किसी को बीमारी है, उसको नहीं किया है। निजी हित के स्थानांतरण मुख्यालय 2 को पास पड़े हैं, आज वो छुट्टी चले गए हैं। तो ये एक तरह से पूरी उहापोह की स्थिति, असमंजस की स्थिति प्रदेश में क्रिएट है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी जीरो टॉलरेंस नीति है, उस जीरो टॉलरेंस नीति को ये लोग फेल करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं आज के इस धरने के माध्यम से, अगर हमारी बात वहाँ तक पहुँचती है आपके चैनल के माध्यम से, वहाँ तक बात पहुँचाइए और बताइए कि कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। उत्पीड़न अत्याचार को हम लोग रोकने के लिए आज अपनी बात कहने के लिए प्रमुख अभियंता महोदय के पास आए हैं, न्याय मांगने के लिए। तो हमने तमाम सारे यूपी लोनवी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात की। अपने पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ पीडब्ल्यूडी मुख्यालय की, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो एसोसिएशन के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, पूरे यूपी से एकत्र हुए हैं। इनका कहना है कि स्थानांतरण नीति में कई ऐसी गड़बड़ियाँ हैं जिसकी वजह से कर्मचारियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके साथ इन्होंने बताया कि कई ऐसे लापरवाह अधिकारी हैं जो कहीं से भी कर्मचारियों की सुनने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें शांतिपूर्ण ढंग से धरना करना पड़ रहा था। लेकिन अब ये चाहते हैं कि इनकी समस्या का समाधान हो जाए, या फिर इनको विभागीय अधिकारियों की ओर से ऐसा आश्वासन मिले जिसके बाद ये साफ हो जाए कि जो इनकी मांग है बहुत जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होगी और कर्मचारी वापस अपने काम को बेहतर ढंग से और कर पाएंगे। जर्नलिस्ट विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।